मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो आप लोगों को कल मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक का टॉपिक कंप्लीट किया है। देखो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने ये टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने बताया था कि 4 या 5 प्रकार के आइटम्स आने, लाइक परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। उसके अलावा मैंने बताया था कि 3 आइटम और आते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड रेंट रिसीव। 3 आइटम ये और होते हैं जो हम लोग अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बेटा यहां तक का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन देखो कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो निकालना है, तो उसमें आपको परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितने की फिक्स एसेट्स परचेज की गई या कितने की फिक्स एसेट्स हमने सेल की है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो 2 इयर्स की बैलेंस शीट आपको दी गई है, तो उसमें बैलेंस शीट में 2 इयर्स के डाटा को आपस में कंपेयर करके परचेज या सेल को निकाला जा सकता है। लाइक अगर मैं ये कहता हूं कि प्रीवियस ईयर बिल्डिंग का बैलेंस है 5 लाख, करंट ईयर में बिल्डिंग का बैलेंस है 6 लाख रुपीस, तो हमारी जो बिल्डिंग है वो 1 लाख रुपीस इंक्रीज हो रही है। अगर बिल्डिंग 1 लाख इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, परचेज। डिक्रीज होती है तो क्या मान लेते हैं, सेल। लेकिन ये तभी माना जाएगा जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडिशनल डाटा गिवन ना हो, तभी ये मानना है, अदरवाइज आप उसको परचेज या सेल नहीं मान सकते। अगर मान लो आपके पास 2 ईयर के एसेट से रिलेटेड कोई डाटा भी है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो उस केस में आपको एसेट्स अकाउंट बना के देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितने की फिक्स एसेट्स को परचेज किया जा रहा है, कितने की फिक्स एसेट्स को सेल किया जा रहा है। तो उसके लिए हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनेगा वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। देखो बेटा आपको जैसे क्वेश्चन में 2 इयर्स के डाटा दिए जाएंगे और आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने। फिक्स एसेट्स को बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं, 2 केस हो सकते हैं। दोनों केसेस में फिक्स एसेट्स अकाउंट अलग अलग बनेगा। देखो पहला केस आता है कि व्हेन एसेट्स आर गिवन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर मार्केट प्राइस, यानी कि बुक वैल्यू। It means when the depreciation is directly charged from the value of assets। देखो पहला केस लेके चलते हैं, when assets are given at book value, it means depreciation is charged from value of assets या from cost of assets। देखो बेटा पहला केस होता है कि if the assets are given in books of account at their book value, not at their cost price, it means every depreciation is directly subtracted from the cost of assets। अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर, बुक प्राइस के ऊपर दिया हुआ है, बुक वैल्यू पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल का जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है दैट इज डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। यानी कि जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग 10 लाख की खरीदी, आप उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाते हो, 3 साल के बाद आपने उस पर 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो वो जो डेप्रिसिएशन है, आपने प्लस वन में सीखा था कि डेप्रिसिएशन को 2 तरीके से दिखाया जा सकता है। पहला तरीका इट मे बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और सेकंड इट मे बी शोवन इन ए सेपरेट अकाउंट। तो हमने पहला केस ले रखा है कि जब डेप्रिसिएशन को आप एसेट्स के कॉस्ट प्राइस में से रिड्यूस करके एसेट्स को बुक वैल्यू पे दिखाते हो, यानी कि आपने कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखा, तब आपका एसेट्स अकाउंट कैसे बनेगा। देखो मैं आपको एक इमेजिनरी फॉर्मेट दिखा रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट होगा। कैसे बनेगा,
पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 2 ईयर के फिक्स एसेट्स के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। जैसे बिल्डिंग का आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। पहले तो आप उन बैलेंसेस को शो करो। आपको पता है फिक्स एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कोई भी एसेट्स हो उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में शो करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे जितना भी बैलेंस है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, जितना भी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस वहां दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे दिखा दिया, ठीक है। अब उस केस में एडजस्टमेंट में आपको 2-3 एडजस्टमेंट मिल सकती है। कुछ एडजस्टमेंट के टाइप में आपको क्लियर कर सकता हूं कि कैसी एडजस्टमेंट मिलेगी। जैसे मान लो आपको एडजस्टमेंट में ये कहा जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग, जो भी एसेट्स का नाम है, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या डेप्रिसिएशन चार्ज रुपीस इतना। भाई इस एसेट्स पे ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने का डेप्रिसिएशन लगाया, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। दूसरा आपको ये मिल सकता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर ए बिल्डिंग ऑफ ₹1,00,000 सोल्ड फॉर ₹80,000। हमारी कोई 1 लाख रुपीस की बिल्डिंग थी जिसको हमने 80 में बेचा या 120 में बेचा, कितने में भी बेच सकते हो, कम में या ज्यादा में। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी भी एसेट्स को सेल आउट किया है, तो एसेट्स को सेल आउट करने की एंट्री क्या होती है? पैसा आ रहा है, एसेट्स जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स अकाउंट में आप शो करेंगे बाय बैंक अकाउंट, जितने में भी आपने एसेट्स को बेचा। अब क्या होता है कि एसेट्स को बेचने से या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा है। अगर मान लो लॉस है तो उस लॉस को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से चार्ज करते हैं, एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू एसेट्स। यहां पे लिखा जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको लॉस हो रहा है तो, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर लिखा जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर लिखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद एक एडजस्टमेंट और मिल सकती है। भाई मान लो आपको ये कहा जाए कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतना। भाई ड्यूरिंग द ईयर मशीन परचेज इतने की या बिल्डिंग परचेज इतने की, जो भी एसेट्स का नाम है। भाई अगर आपने कोई बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है तो एंट्री क्या होती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो एंट्री क्या होती है? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक, परचेज के लिए, अगर आपने एसेट्स को परचेज किया, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो एसेट से रिलेटेड मिलते हैं। अब देखो सारे एडजस्टमेंट तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे कितने? 2 या 3 मिलेंगे, 1 या 2 मिल जाएंगे और तीसरा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको ये कह दिया कि इतने की एसेट्स इतने में बेची, तो फिर आप टोटल करके इस साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो डिफरेंस को क्या मान लेंगे? परचेज। अगर परचेज दे रखा है तो डिफरेंस को क्या मान लेंगे? सेल। परचेज भी दे रखा है, सेल भी दे रखा है, तो डिफरेंस को क्या मान लिया जाएगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। इस तरीके से एसेट्स अकाउंट बना के आपको मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। बस ये ध्यान रखना है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस को मान लेना परचेज, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस को मान लेना सेल, अगर परचेज भी दे रखा है सेल भी दे रखा है तो डिफरेंस को मान लेना डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये पहला केस आता है कि व्हेन द एसेट्स आर शोवन एट देयर बुक वैल्यू इट मींस नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ठीक है। दूसरा केस देखो, सेकंड केस क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में एसेट्स को बुक वैल्यू पे ना दिखाकर उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिखाया जाता है। एसेट्स को किस प्राइस पे दिखाया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और उस एसेट्स पे आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है वो डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेट किया जाता है। तो उस केस में आपको एसेट्स के बैलेंस के साथ साथ क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन होता है। एसेट्स के बैलेंस के साथ साथ आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी क्या होता है? गिवन होता है। तो देखो सेकंड केस हमारे पास आता है, सेकंड केस व्हेन
assets are shown at cost price. It means provision for depreciation. It means provision for depreciation account is maintained. Provision for depreciation account is maintained. भाई मान लो एसेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस पे दिखा रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स पर आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन के लिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रखा है। किसको मेंटेन कर रखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो देखो अगर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया हो तो उस केस में उसमें भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ये बैलेंस शीट दी गई है, इस बैलेंस शीट में एक तो बिल्डिंग दिखा रखी है, बिल्डिंग या मशीन कोई भी 5 लाख रुपीस का करंट ईयर फिगर और प्रीवियस ईयर फिगर दिखा रखा है 2 लाख रुपीस का। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिखा रखा है मान लो 80,000 और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 60,000। तो देखो मैंने उस केस में आप लोगों को बताया था अगर मान लो इसके अलावा क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो बिल्कुल सिंपल है। बिल्डिंग के प्राइस में जो चेंज हुआ है उसे तो परचेज या सेल मान लो। इंक्रीज हो रही है तो क्या मान लोगे? परचेज। डिक्रीज हो रही है तो क्या मान लोगे? सेल। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस में जो चेंज हुआ है उसे क्या मान लिया जाता है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों बैलेंस भी दे रखे हो और नीचे कोई एडिशनल, तो देखो बेटा जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई मान लो बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर ये इंक्रीज हो रही है, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइक कैसे? ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 accumulated depreciation thereon being ₹10,000 sold for ₹25,000। इस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो उस केस में आपको ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो देखो ये दोनों अकाउंट कैसे बनेंगे उसका एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो एक तरफ तो आपने जैसे एसेट्स अकाउंट बना लिया, फिक्स एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स का नाम है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एक तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओगे और दूसरा अकाउंट आप लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड अकाउंट आप लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसमें पहले दोनों बैलेंसेस को नोट डाउन करो। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस यहां पे डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस शो करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है? ये एक लायबिलिटी का आइटम होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इस साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना। ठीक है, तो आपको ध्यान हो प्लस वन में हमने लोगों ने इस प्रकार का टॉपिक पढ़ा था कि देखो जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करते हो और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जाकर किसी भी एसेट्स को सेल आउट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस एसेट से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, जैसे आपने 50,000 के एसेट जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 है उसे बेचा है
तो वो जो 20,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करो। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री आपकी बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के तो डेबिट साइड में लिख दो टू एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद इसकी डबल पोस्टिंग होगी। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि उस एसेट्स को इतने में बेचा। जितने में भी आपने एसेट्स को बेचा, बेचने की एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है, एसेट्स जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, इतने में एसेट्स को बेचा गया। ठीक है, क्लियर है बात? इतने में एसेट्स को बेचा। फिर एसेट्स को बेचने से ये देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई एसेट्स को बेचने से दो ही बात है, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। अगर लॉस है तो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू एसेट्स बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अगर लॉस है तो। और प्रॉफिट है तो इधर लिख दोगे टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अगर प्रॉफिट है तो। ठीक है, अब उसके बाद उधर का टोटल करो, डिफरेंस वो साइड ज्यादा मिलेगी, तो वो डिफरेंस क्या माना जाएगा? परचेज। उस डिफरेंस को क्या मानेंगे? परचेज, अगर वो साइड ज्यादा है। और फिक्स एसेट्स परचेज करने की एंट्री होगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। भाई बैलेंसिंग फिगर को क्या मान लिया जाएगा? परचेज। ठीक है, इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की दोनों साइड का टोटल करोगे, ये टोटल ज्यादा आएगा, तो यहां पे जो डिफरेंस बचेगा उस डिफरेंस को क्या माना जाएगा? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। उस डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में यहां लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, इस तरीके से कुछ हिडन इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जाता है। मतलब कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माना जाएगा। अब इन दोनों अकाउंट को बना के जो इंफॉर्मेशन निकाली गई है, उन इंफॉर्मेशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां कहां पे दिखाएंगे, ध्यान दो। देखो जो डेप्रिसिएशन निकला है, एक चीज ध्यान रखना, जो चीजें निकाली जाती है, जो इंफॉर्मेशन में दी जाती है उनकी डबल पोस्टिंग, और जो बैलेंस शीट में दी जाती है उनकी सिंगल पोस्टिंग। जैसे आपने डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकाला, इस डेप्रिसिएशन को कहां दिखाओगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे। जो मशीन बेच रहे हो उसका जो डेप्रिसिएशन है उसकी डबल पोस्टिंग हो चुकी, इसको कहीं और नहीं दिखाएंगे, एक बार यहां एक बार यहां, डबल हो चुका, दूसरी जगह नहीं दिखाएंगे। मशीन को आपने या एसेट्स को आपने बेचा, जितने में बेचा एक बार यहां पे और एक बार इन्वेस्टिंग में, उस पे अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो एक बार यहां पे और दूसरा कहां पे दिखाओगे? ऑपरेटिंग में प्रॉफिट या लॉस को ऐड या लेस करोगे। ठीक है, अगर ये परचेज निकाली गई है तो इस परचेज को एक बार यहां पे एक बार कहां पे दिखाओगे? इन्वेस्टिंग में। ठीक है बेटा, इस तरीके से एसेट्स अकाउंट बना के डिफरेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जाएगा और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 20 आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपके सामने जो इंफॉर्मेशंस दी गई है उन इंफॉर्मेशन से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो बेटा, आपसे क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ रहे हैं और आपके पास प्लांट एंड मशीन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। आपसे जो चीज पूछी जाती है उसको तो एज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन शो कीजिए। भाई आपको पूछा गया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहां पे आप बनाइए कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें ये दिखाना है कि ड्यूरिंग देयर कितने की फिक्स एसेट्स परचेज या सेल की गई है। उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पे वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाओगे, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, क्योंकि देखो प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे वर्किंग नोट में हम लोग बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीन अकाउंट। देखो बेटा, सबसे पहले प्लांट एंड मशीन में 2 इयर्स के बैलेंसेस आपके पास दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग। आपको पता है प्लांट एंड मशीन का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये एक एसेट्स है। तो देखो आपको 2 बैलेंस दिए हुए हैं, एक तो 1 अप्रैल 2018 के, एक 31 मार्च 2019 के। तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसे डेबिट साइड में दिखाओ, टू बैलेंस ब्रॉट। भाई प्लांट एंड मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितने का गिवन है? 7,20,000 का। कितने का बैलेंस दिया हुआ है? 7,20,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज गिवन 860। तो क्लोजिंग बैलेंस को इधर दिखाओ, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 8,60,000। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अब उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें पहली इंफॉर्मेशन ये कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000। किस पे? भाई फिक्स एसेट्स एक ही दी हुई है तो इसी पे लगेगा। अच्छा, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर नहीं रखा, तो इसका मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन लगाना है वो डायरेक्टली एसेट्स पे लगाना है, इसी प्लांट एंड मशीन पे लगाना है। तो इस साल हमने प्लांट एंड मशीन पे 85 का डेप्रिसिएशन लगाया। क्या एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन के लिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन के क्रेडिट साइड में आप लोग नोट कीजिए बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन लगा है? 85,000 का। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि भाई प्लांट एंड मशीन हैविंग ए रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹1,10,000 वाज सोल्ड फॉर ₹125। देखो ये कह रहा है कि कोई प्लांट एंड मशीन थी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,10,000 थी, यानी कि आज की डेट में वो प्लांट एंड मशीन हमारे लिए 110 की थी, और हमने उस प्लांट एंड मशीन को 1,25,000 में सेल किया। 1,10,000 की प्लांट एंड मशीन को 1,25,000 में क्या किया गया है? सेल किया गया। तो सेल करोगे तो क्या एंट्री होगी? पहले तो बेचने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। भाई पैसा आ रहा है, प्लांट एंड मशीन जा रही है, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया गया है? 125। ठीक है, कितने में सेल किया? 125। अब आप देखो कि वो प्लांट एंड मशीन जो हमने बेची है, बेचा 125 में, लेकिन आज की डेट में वो प्लांट एंड मशीन हमारे लिए कितने की थी? 1,10,000। तो उस प्लांट एंड मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस, सॉरी प्रॉफिट। भाई 110 की मशीन 125 में सेल कर रहे हो तो 15,000 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कहां से चार्ज करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एंट्री प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में यहां पे लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीन के डेबिट साइड में टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या लिख दोगे? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15,000 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 50। क्लियर? और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब टोटल करो, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 8, 9, 10 लाख 10,000 1070। बेटा इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो तो आ रहा है 10,70,000, और इस साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 8,35,000। 1070 में से 835 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 235। ये टोटल एक बार देखना कितना है? 869
तो 735 आएगा ना। हाँ सॉरी, ये 735, ये 15 है। तो बेटा 870 में से 735 को माइनस करोगे, कितना डिफरेंस बचेगा? 3,35,000 का डिफरेंस बचेगा, और क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो ये जो 335 का डिफरेंस बच रहा है, डेबिट साइड आपकी शॉर्ट है, तो शॉर्टेज को क्या माना जाएगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन को खरीदते हैं तो एंट्री होती है प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख दो, बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज, बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। कितने की परचेज है बेटा? 3,35,000। कितने की परचेज है? 335। ये टोटल कर दो 1070, इधर भी टोटल 1070। ये आपका प्लांट एंड मशीन अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट हो गया? प्लांट एंड मशीन। अब देखो बेटा, इनसे जो इंफॉर्मेशन निकली, देखो ये तो बैलेंस था, बैलेंस को तो एक बार दिखा दिया, इसके अलावा कहीं दिखाना नहीं। बाकी की जो इंफॉर्मेशन निकली उनको कहां कहां दिखाओगे वो एक बार मैं बता देता हूं। देखो जो 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया जाएगा। करंट ईयर का जो 85 का डेप्रिसिएशन लगा है, उसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, केवल और केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी गई है, तो इन दोनों को तो छोड़ो। इन्वेस्टिंग में किसको दिखाया जाता है? फिक्स एसेट्स की परचेज और फिक्स एसेट्स की सेल को। अब आप देखो कि ड्यूरिंग द ईयर 1,25,000 की फिक्स एसेट्स आपने क्या की थी? सेल। ठीक है, फिक्स एसेट्स को सेल करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने की सेल की गई थी? 125। अच्छा, सेल करोगे पैसा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार परचेज, ये जो 335 था, 335 की क्या की गई थी? परचेज, उसे भी यहां पे दिखाओगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज कितने की है बेटा? 3,35,000। अच्छा, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। ये तो आपने दिखा दिया फिक्स एसेट्स की परचेज और सेल को। इसके अलावा चेक करो, कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं, डिविडेंड रिसीव नहीं, रेंट रिसीव नहीं, इस एक्टिविटी में और कोई आइटम नहीं है। इन दोनों का टोटल डिफरेंस लो, 335 का तो इन आउटफ्लो हो रहा है, 125 का इनफ्लो, नेट बैलेंस कितना है? 2,10,000। 2,10,000 का नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट कैश आउटफ्लो है। आप ये कह सकते हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 2,10,000 हमारे पास से जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो देखो डियर, ये तो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एसेट्स अकाउंट व्हेन द एसेट्स आर गिवन एट देयर बुक प्राइस, बुक वैल्यू, इट मींस द नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, यहां तक कर लो, बाकी के क्वेश्चन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।